अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कानून, अगर आप पूरी दुनिया में जहाँ मर्जी चले जाएँ, जिस मर्जी मुल्क में चले जाएँ, तो कानून हर मुल्क का हमेशा दो चीज़ों के गिर्द घूमता है। वैसे तो उसका बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, लेकिन हमेशा दो चीज़ों के गिर्द कानून घूमता है। वो क्या है? पहली है कि आपका हक क्या है, और अगर कोई आपसे आपका हक छीन ले तो उसका हल क्या होगा आपके लिए। और दूसरी जो अहम चीज़ है वो ये है कि आपकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, और अगर आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ परफॉर्म ना करें तो उसकी सज़ा क्या होगी आपके लिए। इन दो चीज़ों के गिर्द पूरी दुनिया का कानून हमेशा घूमता है, चाहे आप जिस मर्ज़ी कंट्री में चले जाएं। तो आज मैं आपको आपके हकूक़ बताने आया हूँ, हक, राइट्स आपके, कि अंडर पाकिस्तानी लॉ आपके क्या राइट्स हैं, जो हर शहरी को, हर पाकिस्तानी को, अगर वो पाकिस्तान में रह रहा है तो उसे पता होना चाहिए। तो चलें आए, आज मैं आपको आपके राइट्स बताता हूँ। तो ये जो लॉ जो हमें राइट्स देता है हमारे, इसको बोला जाता है, जो जिसके तहत पूरे इस कंट्री को चलाया जाता है, उसको बोलते हैं आइन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ पे एक छोटी सी हिस्ट्री है। वो ये है कि हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक दफ़ा नहीं आया हुआ, बल्कि 3 दफ़ा चेंज हो चुका हुआ है। ये पहला हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो सा था वो 1956 में बना, उसको फिर सस्पेंड कर दिया गया और कैंसिल कर दिया गया। फिर उसके बाद 1962 का आया, उसे भी सस्पेंड कर दिया गया। और उसके बाद एक फ़ाइनल कॉन्स्टिट्यूशन आया जो अब हमारे मुल्क में चलता है, अभी तक चल रहा है। इसको 1973 में बनाया गया था। इसको 1973 में जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, उनकी गवर्नमेंट ने, इलेक्टेड गवर्नमेंट ने इसको बनाया था। ये कुछ छोटी सी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री थी हमारी। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमें राइट्स देता है, हमारे हक देता है हमें, कि आपके एक शहरी होने के नाते क्या क्या हकूक़ हैं। और अगर कोई आपसे छीनने की कोशिश करे उन हकूक़ को, तो आप बाकायदा उनसे मुकाबला कर सकते हैं कानून का इस्तेमाल करते हुए। तो ये हक जो से हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 2 में लिखे हुए हैं। चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, एक बहुत लंबी लिस्ट है। इसमें मैं सारे यहाँ पे आपको राइट्स नहीं बताऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट है और टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो मैं यहाँ पे 3 मशहूर राइट्स का जिक्र करूँगा जो आपको लाजमन पता होने चाहिए। वैसे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगा कॉन्स्टिट्यूशन का, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लें या वैसे ऑनलाइन चेक कर लें। आप चैप्टर 2 पूरा पढ़ें ताकि आपको पता लगे कि राइट्स क्या क्या हैं एक शहरी के। मैं यहाँ पे 3 का जिक्र करूँगा। वो कौन से हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला और सबसे अहम हक जो सा है वो है, जो सबसे अहम होता है हर इंसान के लिए, वो है आपकी ज़िंदगी का और आज़ादी का हक, लाइफ एंड लिबर्टी। ये आर्टिकल 9 के तहत आपको दिया जाता है। इसकी गारंटी दी जाती है आपको कि आपसे आपकी ज़िंदगी और आपकी आज़ादी का हक कभी भी छीना नहीं जाएगा। हाँ, जब तक ये सब कुछ कानून के मुताबिक ना हुआ हो। अब ये कौन कौन से हालात हैं जिनमें कानून आपसे आपकी ज़िंदगी का हक भी छीन लेता है और आपकी आज़ादी का हक भी छीन लेता है, मैं इस पर पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, आपको यहाँ पर लिंक आ रहा होगा, ज़रूर देखिएगा। तो अब ये पहला हक है सबसे अहम, ज़ाहिर सी बात है ज़िंदगी सबसे अहम होती है। दूसरा सबसे अहम हक है आपकी अपनी गिरफ़्तारी का, नाजायज़ गिरफ़्तारी से बचाव का हक, कि अगर कोई भी शख्स आपको गिरफ़्तार करता है, पुलिस वाला है, कोई भी कानून वाले हैं, तो आप उस गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वो गिरफ़्तारी नाजायज़ हुई है। तो सबसे पहला काम यह है कि जब भी कोई पुलिस वाला गिरफ़्तार करता है किसी को, तो उस पुलिस वाले की ज़िम्मेदारी होती है कि वो उस शख्स को 24 घंटे के अंदर अंदर जहाँ पे उसने गिरफ़्तार किया है उस इलाके के मजिस्ट्रेट के पास, इलाका मजिस्ट्रेट जैसे बोलते हैं, एरिया मजिस्ट्रेट, उसके पास 24 घंटे के अंदर अंदर लेकर जाए। अगर वो नहीं लेकर जाता तो इस तरह की गिरफ़्तारी को नाजायज़ और गैर कानूनी करार दे दिया जाता है। और साथ ही इसके अहम और एक हक है, वो है कि एक फेयर ट्रायल का हक, कि आपके पास एक मुकदमा चलाने का हक है, कि अगर आपको गिरफ़्तार किया जाता है, आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया जाता है, तो आपके पास पूरा हक है कि आपके ऊपर एक अच्छा और भुगत से पाक मुकदमा चलाया जाए और आपको अपनी मर्ज़ी का वकील करने का पूरा इजाज़त दी जाए। ये आपका हक है, इसको कोई नहीं छीन सकता आपसे। और अगर कोई छीनने की कोशिश करे तो आप बाकायदा कोर्ट से रजू कर सकते हैं, उनके पास जा सकते हैं कि जी हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जा रही, जबकि हमारा ये राइट है। तीसरा सबसे अहम हक जो सा है आपका, वो है मजहबी आज़ादी का, फ्रीडम ऑफ रिलीजन।
अंडर आर्टिकल 20 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आपको एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते मुकम्मल आज़ादी देता है कि आप जौन से मर्ज़ी मज़हब को फॉलो कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, चाहे आप यहूदी हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, पारसी है, कोई भी आपका रिलीजन है, आप आज़ादी के साथ अपने उस मज़हब को प्रैक्टिस कर सकते हैं अंडर पाकिस्तानी लॉ इन पाकिस्तान स्टेट। तो अंडर आर्टिकल 20 ये डील करता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन है कि कोई ऐसा रिलीजन जो कि पब्लिक मोरालिटी और पब्लिक पीस के ख़िलाफ़ काम कर रहा हो, या उसका कोई ख़ास हिस्सा उस मज़हब का पब्लिक पीस और पब्लिक मोरालिटी के ख़िलाफ़ हो, तो वहाँ पे उस मज़हब को या उस मज़हब के उस ख़ास हिस्से के ऊपर हुकूमत पाबंदी लगा सकती है। इसकी मिसाल मैं इस तरह दूँगा, मैं किसी कोई असली मज़हब की यहाँ पे मिसाल नहीं दूँगा, क्योंकि अगर आप किसी मज़हब को क्रिटिसाइज़ करते हैं तो इस चीज़ की इजाज़त नहीं है अंडर पाकिस्तानी लॉ, बेशक वो कोई भी मज़हब हो। उसकी वजह यह है कि उसका जो आर्टिकल है, जो सेक्शन है उसका, वो है सेक्शन 295 पाकिस्तान पीनल कोड, कि आप किसी भी मज़हब को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते बगैर किसी वजह के, बगैर किसी ठोस सबूत के। तो मिसाल के तौर पर एक पाकिस्तान में आज एक नया मज़हब ईजाद होता है। वो मज़हब बोलता है कि आपको अगर आपने जन्नत हासिल करनी हो तो आपको 30 साल की उम्र में ख़ुदकुशी करनी पड़ेगी। अब आप सोच सकते हैं कि इस तरह का मज़हब जौन सा है उसको पूरी दुनिया में कहीं पर भी इजाज़त नहीं दी जाएगी प्रैक्टिस करने की। बिल्कुल लॉजिकल एक बात है, क्योंकि ये पब्लिक पीस और पब्लिक मोरालिटी के ख़िलाफ़ है ये। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई रिलीजन है, उसका कोई हिस्सा कोई इस तरह का हो जो पब्लिक पीस के ख़िलाफ़ काम कर रहा हो, तो उसके ऊपर पाबंदी लगाई जा सकती है। लेकिन इसके अलावा आपका कोई भी रिलीजन है, आप उसको मुकम्मल आज़ादी के साथ फॉलो कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है इस चीज़ पे। तो ये 3 सबसे अहम हक़ थे जिनका आपको पता होना चाहिए हर हाल में। अगर कोई आपको नाजायज़ गिरफ़्तार करता है, फ़ौरन आप अपने वकील की डिमांड करें कि मैंने अपने वकील से रब्ता करना है, और आपके ऊपर न एक अच्छा और मुकम्मल सबूतों के साथ एक मुकदमा, जायज़ मुकदमा चलाया जाए। आपकी ज़िंदगी का हक़ आपके पास है, कोई नहीं छीन सकता आपसे जब तक आप किसी कानून की खिलाफ वर्जी ना करें। और तीसरा हक़ आपके मज़हब का हक़ है, वो भी कोई भी नहीं छीन सकता आपसे, बेशक कोई भी हो। आप आज़ादी के साथ अपना मज़हब फॉलो कर सकते हैं। ये 3 हक़ आपने लाजमी जानिए, और भी जानिएगा। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पूरा पढ़िएगा ज़रूर, और अपने हकूक़ को जानिए, क्योंकि जिसने हकूक़ जाने हैं उसने सब कुछ जाना है। तो अपना ख्याल रखिएगा, मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इस जगह पर टच करके। और ये कुछ पुरानी वीडियो का साथ में, इनको भी ज़रूर देखिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। हम लोग फिर किसी नई वीडियो में मिलेंगे।